हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 का एसिड बेस सॉल्ट का जो टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट प्रोसेस, और जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज मैं आपके सामने हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, तो चलिए देखिए, सॉरी उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। ओके, तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। देखिए यही फॉर्मूला है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केमिकल इसका नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, दूसरा एक और नाम है इसका, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोला जाता है। अगर जनरल वे में आप देखो तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग देखते हैं तो वही प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस। आपको याद होगा सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट का ही फॉर्मेशन होता था, तब जाकर के हम उसको हीट करते थे, तब वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता था। तो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग में क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है ना, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन इसका होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? वही मेथड है हमारा सॉल्वे प्रोसेस, है ना। अमोनियकल ब्राइन के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते थे कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको याद होगा, है ना। देखिए NH3 प्लस NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, इसी को हम लोग रिएक्ट करवाते थे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता था? NaHCO3 प्लस NH4Cl और प्लस क्या मिलता था? NH4 का होल टू CO3, है ना। यही प्रोडक्ट हमारा मिलता था। तो देखिए यही मेरा प्रोडक्ट है। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? लैब मेथड हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो लैब मेथड में क्या होगा इसका बनाने का तरीका कि हम लोग क्या करते हैं, Na2CO3 को H2O और CO2 के साथ हीट करते हैं लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। तो एक्चुअली में ये कन्वर्ट कर जाता है, हीट नहीं करते डायरेक्टली, ही कर सिंपल हीट करते हैं। 100 डिग्री पे करेंगे तो फिर वापस ये कन्वर्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3, 2 मॉलिक्यूल NaHCO3 का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये हमारा लैब मेथड है, और ये मेरा क्या है? लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इस सोडियम बाइकार्बोनेट का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसी प्रॉपर्टीज को सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हाइड्रोलाइसिस में लेके चले जाओगे, मतलब NaHCO3 को एक्वेटिक मीडियम में लेके जाओगे, H2O के मीडियम में, तो आपको क्या मिलेगा? Na प्लस और HCO3 माइनस। देख रहे हो ये HCO3 माइनस का सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं ये? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के पार्शियल डिसोसिएशन से बना है ये, है ना। कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो क्या बनता है? H प्लस और HCO3,
माइनस ये क्या है, पार्शियल डिसोसिएशन है, और कंप्लीट डिसोसिएशन इसका क्या हो जाएगा, H प्लस और CO3 माइनस। ये कंप्लीट डिसोसिएशन, ऊपर वाला जो डिसोसिएशन है वो क्या है, पार्शियल है, मतलब एक ही हाइड्रोजन आयन अभी उसने रिलीज किया, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, मैंने आपसे बात किया था कि डाई बेसिक एसिड क्या होता है, वैसा एसिड जो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ना, टू न्यूट्रलाइज द बेसिक रेडिकल। तो डाई बेसिक एसिड है ये। तो डाई बेसिक एसिड है तो जब एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है, और जब अपना 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ एसिड से ये सॉल्ट बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बन रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ H प्लस बाई डाई बेसिक एसिड। एक डाई बेसिक एसिड के पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के वजह से बन रहा है ये। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्ट। तो ये कैसा सॉल्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ एसिड सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक कैसा सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है, लेकिन इसका नेचर बेसिक होता है, ये माइल्ड बेस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ माइल्ड बेस है, क्योंकि NaOH, देखो ये Na प्लस जो होगा वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। तो OH के साथ जाएगा तो NaOH बनाएगा जो बेसिक नेचर का होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, माइल्ड बेस है। और जब माइल्ड बेस है, क्योंकि पार्शियल एसिड और माइल्ड और बेस जो है वो माइल्ड बेस हो जाता है, तो माइल्ड बेस की वजह से इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक है। ये एसिडिक सॉल्ट, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। एसिडिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये क्या करेगा, अपने साथ पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वाला जो पार्ट है ना उसको कंसिस्ट करता है। ओके, या फिर आप ऐसे भी समझो इसको कि कोई भी सॉल्ट जो पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ एसिड की वजह से बना है, दैट ऑल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एसिड सॉल्ट। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो NaHCO3 को हम लोग एसिड सॉल्ट बोल रहे हैं, उसी तरह से NaHSO3 को भी, NaHSO4 को भी, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब एसिडिक सॉल्ट, सब एसिड सॉल्ट। क्लियर है बात, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, ये क्या है, एसिड सॉल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि ये है एसिड सॉल्ट, लेकिन इसका नेचर बेसिक है। इट इज बेसिक इन नेचर, है ना। इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। और ये कैसा बेस है, माइल्ड बेस। ये एक माइल्ड बेस के जैसा एक्ट करता है। इवन माइल्ड बेस की वजह से ही हम लोग इसका यूज करते हैं एज ए एंटासिड के रूप में, क्योंकि एक माइल्ड बेस है। हम लोग फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, ठीक। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर माइल्ड बेस है तो पीएच पेपर को अगर आप देखोगे ना, तो पीएच पेपर को ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि फिनोलेप्थेलीन जो होता है ना, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो चेंज। ये सब कुछ स्पेशल बात है इसके बारे में, इसको याद रखिएगा कि फिनोलेप्थेलीन के ऊपर ये कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक ना। माइल्ड बेस है इसकी वजह से, जबकि फिनोलेप्थेलीन को बेस क्या कर देता है, पिंक कर देता है या रेड कर देता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। ओके, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो होगा उसको येलो कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को ये येलो कर देगा, पीएच पेपर को चेंज कर देगा, लिटमस पेपर को चेंज कर देगा, लेकिन फिनोलेप्थेलीन को चेंज नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, वाटर में सॉल्युबल है ना, स्पेरेंटली सॉल्युबल वाटर में है, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इसकी होती है,
बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन होती है, वाटर में प्रॉपर वे में सॉल्युबल होता है। ओके, और मैंने क्या बताया कि आफ्टर हीटिंग, जब आप इसको हीट करते हो NaHCO3 को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एफर्वेसेंस के साथ, है ना। CO2 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एफर्वेसेंस के साथ निकलेगा। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है इसमें, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी बेसिक नेचर जो इसका होता है सो होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके यूजेस को, इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। एप्लीकेशंस, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो देखिए, चूंकि इसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है तो बेकरी इंडस्ट्री में है, इन फूड इंडस्ट्रीज। अब देखिए फूड इंडस्ट्रीज में अगर आप बेकिंग सोडा लेते हो तो वही बात है, NaHCO3 जो होता है जब आप इसको हीट करते हो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एफर्वेसेंस के साथ। अब इस CO2 के वजह से क्या होता है, जो डफ होता है ना, वो डफ में क्या होता है, मतलब बबलिंग आ जाता है, वो प्रॉपर वे में स्वेलअप कर जाता है। ठीक, और एयर बबल्स अंदर में आ जाते हैं, CO2 के बबल्स जो होते हैं उसको स्पॉन्जी बना देता है, टू मेक डफ स्पॉन्जी, है ना। ये डफ को क्या बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, इसका टेस्ट थोड़ा बीटर होता है। कैसा टेस्ट होता है इसका, बीटर इन टेस्ट। ओके, तो बीटर टेस्ट होने की वजह से हम लोग कॉमन वे में बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। वे यूज बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर क्या चीज है, जरा ये देखो। देखो बेकिंग सोडा जो होता है वो सीधे क्या होता है, NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है वो NaHCO3 और साथ में क्या, टार्टरिक एसिड, या फिर साइट्रिक एसिड। देखो एक्चुअली में ये दोनों इडिबल एसिड है। ये कैसा एसिड है, इडिबल एसिड है, माइल्ड एसिड होता है। तो टार्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, टू न्यूट्रलाइज द बीटर टेस्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट के टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि what is the purpose of using behind tartaric acid और citric acid to prepare baking powder। तो बेकिंग पाउडर बनाने में साइट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसके बीटर टेस्ट होता है उसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। क्या पर्पस है इसका, टू न्यूट्रलाइज द बीटर टेस्ट ऑफ Na2CO3, है ना। सोडियम कार्बोनेट जो बन रहा है ना, वो सोडियम कार्बोनेट के टेस्ट को बीटर टेस्ट को ये न्यूट्रलाइज करता है। अगर जनरल वे में देखें हम लोग तो टार्टरिक एसिड जो आप देख रहे हो, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, फॉर्मूला C6H6O6। देखिए ये फॉर्मूला होता है टार्टरिक एसिड का। और अगर हम लोग साइट्रिक एसिड को देखते हैं तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6H8O7। ये है टार्टरिक एसिड और ये है साइट्रिक एसिड, ठीक ना। तो ये दोनों जो है आपका यूज किया जाता है किसमें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर।
फिर से एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर के बारे में कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा NaSCO3 एंड एसिड, एडिबल एसिड लाइक साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है C4H6O6 और साइट्रिक एसिड को हम कहते हैं C6H8O7। ओके, तो ये दोनों एक एडिबल एसिड है। ऐसे टार्ट्रिक एसिड आपको याद होगा, मैंने बताया था टैमेराइंड में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, है ना, लेमन में, या फिर आपको जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये दोनों एसिड का पर्पस क्या है बेकिंग पाउडर में, कि ये दोनों एसिड बेकिंग पाउडर का जो टेस्ट होता है ना उसको, बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। और बेकिंग सोडा का यूज हम लोग क्यों करते हैं फूड पर्पस में, तो ये क्या करता है, डफ जो होता है उसको फर्मेंटेशन वगैरह से जो की वजह से भी नहीं, मतलब डफ जो होता है उसको स्पॉन्जी बना देता है, यही पर्पस है इसका। ओके, ठीक। अगला क्या एप्लीकेशन है भाई इसका, तो फॉर मेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, है ना, ये क्या करता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो केमिकल क्या है भाई, तो NaHCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यही दोनों यूज किया जाता है उसके अंदर में, ठीक ना। ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए यही प्रोडक्ट बनाता है। कोई भी एसिड या बेस अगर मान लो कोई भी एसिड जो है वो रिएक्ट करता है अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, तो क्या होता है, एफरवेसेंस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, एक्सटिंग्विश फायर फ्रॉम एयर, है ना, ये हवा में जो आग लगी हुई होती है ना उसको बुझा देता है। और वहीं पे Na2SO4 और H2O जो होता है ये क्या करता है, स्प्रेड, ये क्या करता है, स्प्रेड ओवर सरफेस टू स्टॉप द कम्युनिकेशन बिटवीन एयर एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक ना। एयर और बर्निंग ऑब्जेक्ट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है ना उसको ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक। तो इसकी वजह से आग जो होती है वो हवा में भी बुझ जाती है और साथ में जो सरफेस में लगी हुई है आग वो भी बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में बेसिकली ये करते हैं। और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आप देखिएगा कि क्या करना है हम लोग को, एक बोतल ले लेना है, ओके, और इस बोतल में आपको क्या करना है, एक धागे के सहारे आप छोटे से टेस्ट ट्यूब में क्या कर लो, H2SO4 डाल लो इस तरह से, और इसके बाद इसमें एक पाइप ऐसे करके लगा दो और पाइप को फिर बाहर आप निकाल दो इस तरह से, ओके। और इस पाइप, इसके अंदर बोतल के अंदर क्या रखना है आपको, सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, और यहाँ रखना है क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रखना है आपको। तो जैसे ही इसको टिल्ट करोगे ना तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस NaSCO3 में गिर जाएगा और यहाँ से देखोगे आपको फॉग टाइप का, फिजिंग साउंड के जैसा फॉग टाइप का निकलना शुरू हो जाएगा, जो हवा में आग लगी हुई जो होगा उसको बुझा देगा और साथ में जो फर्श पे आग लगी हुई है उसको बुझाने में हेल्प करता है। तो यही ऐसा ही कुछ मेथड यूज किया जाता है, यही बेसिक टेक्निक यूज किया जाता है एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक। अगला एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये माइल्ड बेस्ड है ना, तो सिंस इट इज माइल्ड बेस thus used as एंटासिड, है ना, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द गैस प्रॉब्लम इन स्टमक के गैस प्रॉब्लम को सही किया जाता है इससे। तो एंटासिड के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, ओके।
ठीक। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई हनी बी हो गई या फिर रेड एंट अगर आपको काटता है या आपको स्टिंग करती है तो आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये माइंड बेस्ड है ना। तो टू न्यूट्रलाइज द sting effect of honeybee और रेड एंट, है ना। रेड एंट के जो इफेक्ट होता है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंड बेस्ड है। तो ये सब इसका क्या हो गया, वेरियस एप्लीकेशंस हो गया किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बेकिंग सोडा का क्या यूजेस है और उसका क्या प्रॉपर्टीज है। ये सारा टॉपिक आपको मैंने डील कर दिया है। अब इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा वो हमारा होगा कैल्शियम कंपाउंड से रिलेटेड। तो कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड बात कर लेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये वीडियो आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है और आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे ज़रूर राय ले सकते हैं इसका। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू।